रेडियल हेड सबलेक्सेशन, रेडियल हेड सबलेक्सेशन, नर्स मेड एल्बो, नर्स मेड एल्बो, या फिर रेडियल हेड सबलेक्सेशन। तो इसमें क्या करना है, ये क्या होता है, तो जब आपने बाजू का, आप बच्चों को पकड़ते हैं ना, तो आप बच्चों को झूले दे रहे होते हैं उनके बाजू को ऊपर से हाथ से पकड़ के। तो होता ये है कि नॉर्मल तो डिस्टल, ये आपकी ह्यूमरस है ऊपर, और ये आपकी एनुलर लिगामेंट है, ये एनुलर लिगामेंट बना हुआ है, ये आपकी रेडियस है, और ये आपकी अल्ना है। ठीक है। तो ये जो एंगुलर लिगामेंट लगा हुआ है, बच्चे को आपने पकड़ा और बच्चे को आप हूंटे शूंटे दे रहे थे। जुलाई 2026 में एएमसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला। तो आप चूंटे 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 दे रहे थे। तो हुआ ये कि आपने उसकी, यानी कि ये बच्चा है और आपने उसकी ये हाथों से पकड़ के उसे दे रहे हैं, तो उठाया हुआ है, जो जिस तरह भी कर रहे हैं। तो ये हुई कि उसकी जो रेडियस है वो इधर से नीचे सबलेक्सेट हो गई, नीचे आ गई, और ये जो एंगुलर लिगामेंट है ये स्लिप हो गया। तो आपके एनुलर लिगामेंट डिस्प्लेट भी हो सकता है और दरमियान में भी आ सकता है। तो ये ट्रैक्शन करते हुए, तो फिर उसको बच्चे को पेन होती है, तो एनुलर लिगामेंट इस स्पेस के दरमियान में भी आ जाता है स्लिप होके। तो ये है रेडियल हेड, ये रेडियस का हेड है। ठीक है। और उसकी एनुलर लिगामेंट से डिस्प्लेसमेंट हो गई है। तो रेडियल हेड सबलेक्सेशन, इसे नर्स मेड एल्बो भी कहते हैं। नर्स बच्चे को उठा के जब उठाती हैं, तो वो भी, किसी का बच्चा होता है ना, अपने बच्चों को तो बड़े प्यार से उठाती होंगी। कोई नर्स ने जब ये लेक्चर सुन लिया उसने सर फाड़ देना। तो एनुलर लिगामेंट, डॉक्टर तो इस तरह नहीं करते, डॉक्टर तो बहुत दूसरे को बच्चे को भी प्यार से उठाते हैं। तो एनुलर लिगामेंट, एनुलर लिगामेंट सब लिगामेंट, मैं बस जस्ट किडिंग, सब भी इस तरह करते हैं। एनुलर लिगामेंट सबलेक्सेशन में होता है कि ओवरहेड, जो रेडियल, जो आपका एनुलर लिगामेंट होता है वो रेडियल हेड से डिस्प्लेस हो जाता है। रिस्क फैक्टर आमतौर पे 1 से 4 साल के बच्चों में होता है, जब आप उसे पुल कर रहे होते हैं स्विंगिंग करते करवाते हुए, या लिफ्ट चाइल्ड बाई, उसके आर्म से पकड़ के उसको उठाते हुए, ये हो सकता है। मैकेनिज्म क्या है कि आपका एक्सियल ट्रैक्शन देने से, जब आप उस बच्चे का आर्म प्रोनेटेड फॉर्म में हो, प्रोनेटेड फॉर्म होता है उल्टा, यानी कि आपने अगर अपने फोन आर्म को उल्टा कर दिया ना, तो ये है आपका प्रोनेटेड। और यानी कि, और सुपिनेशन ये है कि आपने अपने आप को सीधा कर दिया फोर आर्म को, तो ये सुपिनेशन है। तो प्रोनेटेड आर्म हो और आपने उसे उठाया, तो उसका आर्म एक्सटेंडेड फॉर्म में चला गया, यानी कि उसकी ये जो जो एल्बो जॉइंट है ये इस तरह हो गया, और ये उल्टा है, और ये एक्सटेंडेड फॉर्म में। तो फिर ये होता है, सबलेक्सेशन हो जाती है। तो क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, अब जो बच्चा है वो आर्म को क्लोज करके रखता है बॉडी के साथ, फोर आर्म, आर्म को वो अपनी बॉडी के साथ लगाए रखता है। ठीक है। और फिर आर्म क्लोज टू फोर बॉडी, और फोर आर्म प्रोनेटेड फॉर्म में रखता है, और ये जो फोर आर्म होता है इसको वो उल्टा करके रखता है, सामने नहीं करता, उल्टा किया होता है, ये प्रोनेटेड फॉर्म में और ये एडक्टेड फॉर्म में। आर्म एडक्टेड फॉर्म में, फोर आर्म जो है वो प्रोनेटेड फॉर्म में। तो प्रोनेटेड फॉर्म में फोर आर्म होता है, और एल्बो एक्सटेंडेड होती है, और एल्बो एक्सटेंड करता है या थोड़ी सी फ्लेक्स होती है। तो नो स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी, इसमें कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं होती। ठीक है। और लेकिन इधर टेंडरनेस होगी, क्योंकि इधर जो है उसका हुआ पड़ा है। तो ये उसका फोर आर्म प्रोनेटेड फॉर्म में है, और जो आर्म है वो एडक्टेड फॉर्म में है, बॉडी के साथ लगा हुआ है। जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होता है, आपको एक्सरे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। और जो ट्रीटमेंट है वो रिडक्शन ऑफ एनुलर लिगामेंट है। वो किस तरह करते हैं, वो करते हैं, आपने इसको हाइपर प्रोनेशन करनी होती है, हाइपर प्रोनेशन। ये किस तरह करते हैं, या फिर आप सुपीनेशन और एल्बो फ्लेक्शन, आपने हैंड को सीधा उसके उसके बाजू को सीधा करते हैं सुपीनेटेड फॉर्म में, और उसको इधर लेके आते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, तो ठीक हो जाता है वो, दोबारा उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। या फिर आप ये करते हैं, ये उसका हैंड है, ये उसके एल्बो है, एल्बो, आप हाइपर उसके
कर्व कर देते हैं, उसके पकड़ के उसको बिल्कुल कर्व कर ले जाते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसे कहते हैं हाइपरप्रोनेशन। तो हाइपरप्रोनेशन करवा दें, ये प्रेफर्ड है, या पहले सुपिनेशन करें फोर आर्म की और फिर फ्लेक्शन करें, तो इससे ये ठीक हो जाता है। सक्सेस रेट बहुत अच्छा है इसका। तो आपको कोई स्लिंग की ज़रूरत नहीं, उसी वक्त बच्चा ठीक हो जाता है, कोई रेस्ट कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं। रीअश्योर द पेरेंट एंड अवॉइड पुलिंग, और उनसे कहेंगे भैया अब दोबारा इस तरह नहीं करना। रीअक्रेंस हो सकती है अंटिल एज 5, जब आप ट्रैक्शन देंगे तो। टोडलर हो, छोटा बच्चा हो, उसका आर्म आपने पुल किया तो रिफ्यूज टू मूव, अब वो कह रहा है कि मैं मूव नहीं कर सकता, और उसने बॉडी के साथ आर्म लगाया हुआ है, फोर आर्म उसका प्रोनेटेड फॉर्म में है, तो आपने नर्स मेड एल्बो या रेडियल हेड सबलेक्सेशन डायग्नोसिस बनाना है। प्रोनेटेड फॉर्म होता है, कोई स्वेलिंग नहीं होती, रेडियल हेड सबलेक्सेशन कहते हैं। ट्रीटमेंट में आपने हाइपरप्रोनेशन रिडक्शन करनी होती है, और अगर कोई स्वेलिंग है तो आपने सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर सोचना होता है। तो ये थी रेडियल सब हेड लग्जेशन, रेडियल हेड सब लग्जेशन था ये। और मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी तो मैं दिखाने के लिए, ट्रीटमेंट रिपीट कर देते हैं जी, रिपीट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? ये है आपका हाइपरप्रोनेशन। उधर प्रेशर देना है, फिर आपने उसको उल्टा करना है, हाइपरप्रोनेशन फुल करनी है। समझ आ गया? हाइपरप्रोनेशन ये इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। फिर देख लें, उसने इधर उसे प्रेशर दिए रेडियल हेड पे इधर, और इसको उसने हाथ को टर्न कर दिए, तो हाइपरप्रोनेशन की है, यानी उल्टा किया उसने फुल। दूसरा है कि आपने सुपिनेशन करनी है, फिर फ्लेक्शन करनी है। पहले सीधा करना है, फिर उसको फ्लेक्स करना है। पहले सीधा किया, ट्रैक्शन दी, फिर सीधा किया। फिर देख लें, पहले आपने उसे सीधा करना है, ट्रैक्शन दी, ये सीधा किया, सुपिनेशन है, ये सीधा किया सुपिनेशन, और इसमें ऊपर लेके ये फ्लेक्शन है। सीधा किया, सुपिनेशन, सीधा किया इसे, फिर फ्लेक्शन की, तो ये है सुपिनेशन प्लस फ्लेक्शन, और पहला था हाइपरप्रोनेशन। हाइपरप्रोनेशन ज़्यादा बेस्ट है।